नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है ਤੁਹਾਨੂੰ सबका एरिथ्रोपोइटिन की दुनिया विच। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी में प्रोड्यूस होता विच। दिस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस, नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो इसका प्रोडक्शन होने का लिए अनीमिया का यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाने का या फिर ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाने का ज़रूरत पड़ता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, अनीमिया में, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। दिस इज सेंस्ड बाय द किडनी सेल इसको सेंस करता है और ये इंड्यूस करता है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जो कि एरिथ्रोइड मार्रों पर काम करता है। अब इनके ना 3 फंक्शन होते विच, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं गल करना चाहता सी कि इनके 3 फंक्शन होंगे सी। पहला फंक्शन की होंदा, पहला फंक्शन होंदा स्टिमुलेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स ऑफ द एरिथ्रोइड सीरीज। दूसरा फंक्शन की होंदा, दूसरा फंक्शन होंदा इंड्यूसेस हीमोग्लोबिन फार्मेशन एंड एरिथ्रोब्लास्ट मेचुरेशन। और तीसरा होना रिलीजेज द रेटिकुलोसाइट्स इन द सर्कुलेशन। आप सबने पता सी रेटिकुलोसाइट्स क्या होंदे सी। यूट्यूब कमेंट्स में मेरे नाल गली करो, मेरे को पता हो। अब एपोइटिन अल्फा बीटा क्या होता है? दिस इज बेसिकली रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसके यूजेस होते हैं 4। एपोइटिन के बारे में आपको 4 यूजेस याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आई विल बी मेंशनिंग द नेम ऑफ इट, एपोइटिन अल्फा बीटा। ठीक, अब इसके 4 यूजेस आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पीजी क्वेश्चंस, नीट, यूएसए मिली, प्लैब, जो भी आपका एग्ज़ाम हो। सबसे पहला अनीमिया ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर में इसको यूज़ करेंगे। दूसरा इसको यूज़ करेंगे इन अनीमिया इन एड्स पेशेंट्स। देखो एड्स में मैंने आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में बताया था ना, ज़िडोवुडीन याद है सबको? ठीक है, वेरी वेरी एक्सीलेंट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV एड्स। अनीमिया इन एड्स पेशेंट्स, दिस इज ट्रीटेड विद ज़िडोवुडीन। अनीमिया इन एड्स पेशेंट्स ट्रीटेड विद ज़िडोवुडीन। ठीक है, ज़िडोवुडीन क्या करता है? ज़िडोवुडीन क्यों हम देंगे? क्योंकि ज़िडोवुडीन बेसिकली ज़ुबिडोबी पंपारा ज़ुबिडोबी पारंपा। हैव अ लुक एट द ज़ुबिडोबी वीडियो टू नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ ज़िडोवुडीन। ठीक है, ट्रीटेड विद ज़िडोवुडीन। गुड मॉर्निंग। ज़िडोवुडीन, ठीक ठीक। उसके बाद कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया। तीसरा यूज़ जो होगा दैट इज़ कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अनीमिया। ठीक, तो ये हो गया इसका तीसरा यूज़, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से जो अनीमिया होता है। उसके बाद चौथा यूज़ प्री ऑपरेटिव इंक्रीज्ड ब्लड प्रोडक्शन। प्री ऑपरेटिव इंक्रीज्ड ब्लड प्रोडक्शन फॉर किसके लिए? ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन। प्री ऑपरेटिव इंक्रीज्ड ब्लड प्रोडक्शन फॉर ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, गेट्स क्वाइट रिस्की, तो उसमें प्री ऑपरेटिवली ब्लड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सर्जरी में बहुत सारा ब्लड लूज़ होता है, आप सबको पता है। सो इसीलिए सर्जरी होने वाली है किसी मरीज़ की और वो बहुत सारा ब्लड लूज़ करने वाला है या करने वाली है, सो उस केस में इसको यूज़ करेंगे। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एपोइटिन अल्फा बीटा। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, देयर इज क्लॉट फॉर्मेशन। इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं एपोइटिन के, सबसे पहला इंक्रीज्ड क्लॉट फॉर्मेशन। कहाँ पर? आर्टीरियोवेनस शंट्स। जो डायलिसिस के मरीजों को आर्टीरियोवेनस शंट्स लगते हैं, इंक्रीज्ड क्लॉट फॉर्मेशन इन आर्टीरियोवेनस शंट्स। ठीक, ये पहला हो गया एडवर्स इफेक्ट। अब उसके बाद बात करेंगे दूसरे एडवर्स इफेक्ट की। दूसरा एडवर्स इफेक्ट क्या होगा?
हाइपरटेंसिव एपिसोड्स, हाइपरटेंसिव एपिसोड्स, ये हो गया हाइपरटेंसिव एपिसोड्स, या फिर परसिस्टेंटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, मतलब या तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, अर्जेंसी इमरजेंसी का डिफरेंस देख लेना पुराने वीडियो में, या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ठीक, तीसरा होगा थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। ठीक, चौथा होगा ओकेजनल, ये बहुत ओकेजनल होता है तो मैं इसको सीजर्स लिख देता हूँ, बट नॉट दैट कॉमन। ठीक है, और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लू लाइक सिम्टम आप सबको पता है सर्दी जुकाम में कैसे सिम्टम्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, फ्लू लाइक सिम्टम्स, बट इनका जो ड्यूरेशन होता है दे जस्ट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 आवर्स। ठीक, अब एक और दवाई है, इसका नाम है डार्बीपोएटिन अल्फ़ा। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। अच्छा, अब आप सबसे पहला क्वेश्चन है करुण सर ये डार्बीपोएटिन अल्फ़ा क्या है, ये डार्बीपोएटिन अल्फ़ा क्यों? हाँ, डार्बीपोएटिन अल्फ़ा इसलिए बिकॉज इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग दैन एरिथ्रोपोएटिन। देखिए एरिथ्रोपोएटिन तो हम सबकी बॉडी में बनता है, बट हमको एक लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन चाहिए एरिथ्रोपोएटिन की, उसका नाम होता है डार्बीपोएटिन, डार्बीपोएटिन अल्फ़ा। क्यों इसको यूज़ करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, लॉन्गर एक्टिंग। ठीक, तो लॉन्गर एक्टिंग का फ़ायदा क्या हुआ, इसको बस हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक इसको इंजेक्ट करना। तो कितनी सहूलियत है, किसी आप मरीज़ को बोलोगे कि आपको बस इसको एक बार हफ्ते में, तो कितना खुश होगा वो, बोलेगा अरे डॉक्टर आपने तो उन्हें समस्या ही हल कर दी। अब इंडिकेशन, एफिकेसी, एडवर्स इफेक्ट्स क्वाइट सिमिलर टू एपोएटिन जो मैं बता चुका।